गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और दिन है बुधवार का और तारीख शायद 11 मई होगी, कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो सुबह मैं 5:30 बजे उठ चुकी थी। तो उठने के बाद कपड़े चेंज किए और चाय पी और बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो कि मैंने ऑफ कैमरा किए। अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था और डुग्गू के पापा दोनों ही नहीं उठे हैं, तो साथ के साथ ये भी काम चल रहा है उनको उठाने का। तो यहीं से आवाज़ें लगा रही हूँ कि उठ जाओ। तो डुग्गू तो उठ गए थे और शैंकी ने कर दिया था आज मना कि आज मुझे थोड़ी थकावट की वजह से तबीयत सी ख़राब लग रही है, तो इसलिए आज पापा को बोल देना कि पापा छोड़ आएंगे दिव्यांश को। तो इसलिए आज शैंकी नहीं उठे और दिव्यांश उठ गया था। तो मैंने उसका पानी रख दिया था वहीं पे बेड पे पीने के लिए। सुबह मैं पानी देती हूँ। शैंकी गर्म पानी पीते हैं और डुग्गू मतलब नॉर्मल पानी, जो कि ठंडा पानी होता है वो पानी। तो साथ के साथ मैं खाना भी बना रही हूँ और जो चीज़ें मुझे अभी ज़रूरी है जैसे कि टिफ़िन लेना, वाटर बॉटल, ये काम भी मैं साथ के साथ कर रही हूँ। इससे टाइम बचता है मेरा। और सुबह सुबह का जो काम टाइम होता है ना, वो मतलब काम ज़्यादा हो जाते हैं और टाइम कम होता है। और कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह डुग्गू के टिफ़िन के साथ साथ गाय की रोटियाँ भी निकाली जाए, क्योंकि सबसे पहले यही रोटियाँ निकाली जाती है। तो अगर टाइम होता है तो मैं सुबह निकाल देती हूँ। कई बार अगर लेट हो जाता है तो बाद में निकाल देती हूँ, जब हम दोनों का खाना बनता है। तो रात को बनाए थे मैंने चावल, तो ये चावल बच गए थे। तो आज यही मैं भर के पराठे बना रही हूँ डुग्गू के स्कूल के लिए भी और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी। और अभी सिंपल जैसे मैंने चावल बनाए थे, पुलाव बनाया था, तो वैसे ही इसमें पराठे में स्टफिंग कर दी है। बाद में जब मेरे और शैंकी के बनाऊंगी तो इसमें प्याज और हरी मिर्ची और मसाले भी ऐड कर दूंगी ताकि इनका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाए। और यहाँ डुग्गू पीछे आके बैठ गया था सोफ़े पे। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि बेटा तब तक ब्रश कर लो और फ्रेश हो लो, तो ये काम कर लो, तब तक मैं अपना खाना बनाती हूँ, फिर मैं नहला दूँगी। और आज मैंने गर्म पानी नहीं किया था इसका, लेकिन बाद में मुझे लगा कि गर्म पानी करना चाहिए, क्योंकि इसको आदत हो चुकी है सुबह थोड़े से हल्का से जो होता है ना कि ताज़ा पानी जैसे निकलता, इतना सा गर्म पानी करती हूँ। मुश्किल से 2-3 मिनट गैस पे रखती हूँ। तो आज मैंने नहीं किया था। तो नहाने धोने में काफ़ी आनाकानी करी, कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर। तो आज के बाद मैं इसका गर्म पानी करूँगी सुबह। तो बाकी दिन में तो नहा लेता है, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा हो जाता है, बच्चा एकदम उठता है, उठने के बाद फिर नहाना धोना ठंडे पानी में। तो आदत भी नहीं है इसको शुरू से, मतलब गर्मी में सुबह सुबह मैं गर्म पानी में नहलाती हूँ। तो बस ये डुग्गू का ब्रेकफास्ट हो गया था तैयार, मतलब कि बना दिया था मैंने। और अभी इसके बाद मैं इसको नहलाऊंगी। और चावल के पराठे ना सच में बहुत टेस्टी लगते हैं, खासकर गरम गरम। जब हम गरम गरम खाते हैं ना और दही के साथ, इतने टेस्टी लगेंगे। थोड़े से रख देते हैं ना तो वो टेस्ट नहीं आता जो कि हम गरम गरम बनाते ही खाते हैं। तो ये 2 पराठे बनाए थे मैंने सुबह डुग्गू के लिए, बाकी मेरे और शैंकी के बनाऊंगी मैं बाद में। और चावल वाले पराठे एकदम से फूले फूले से हो गए थे। और ये जो सुबह मैंने पराठे बनाए थे, ये बनाए थे थोड़े से सॉफ्ट, क्योंकि स्कूल में पैक भी करने थे। और तो करारे से अगर बनाते हैं तो बाद में फिर वो उनका टेस्ट थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। और जब मेरे और शैंकी के बनाऊंगी तो बहुत ही करारे करारे से पराठे बनाऊंगी, साथ में हो जाएगी दही, और बहुत ही टेस्टी पराठे लगते हैं ये। तो अभी खाना बन गया था और उसके बाद मैंने डुग्गू को नहलाया, खाना खिलाया, और अब मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ पापा के पास, क्योंकि आज पापा छोड़ के आएंगे डुग्गू के दादाजी। और मैं बस फटाफट से डुग्गू को छोड़ के, और मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि अभी मुझे पूरा घर समेटना है। और अभी शैंकी नहीं उठे थे, तो यहाँ पे ऑयल रखा हुआ था और वो जो भी मतलब शैम्पू था, पाउडर था, वो सारी चीज़ें मैंने उठा के रख दी थी। और अब आ गई थी मैं दोबारा से किचन में। तो किचन में जो आटा रखा हुआ था वो मैंने निकाल के परात में से और फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अब बाहर रखा हुआ ना फिर थोड़ा सा गर्मी में अजीब सा हो जाता, फिर टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो ये निकाल के मैं रख दूँगी फ्रिज में। और जो 2-4 बर्तन है वो साफ़ कर दूँगी। बाकी जो मेरे चाय पानी के थे वो मैंने साथ के साथ सुबह साफ़ कर दिए थे, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से 6 बजे तक के मेरे यही काम चले थे छोटे मोटे से। और इन बर्तनों को भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी और हल्की सी किचन को भी साफ़ कर दूँगी, ताकि बाद में फिर दोबारा मुझे किचन क्लीन करनी पड़े, ज़्यादा मैशी ना हो। और मेहनत से ज़्यादा क्या होता है कि मेहनत तो चलो हम फिर भी कर लेते हैं, किचन को अगर ऐसे के ऐसा छोड़ दो ना तो आटा तो गिरता ही। जब हम खाना बनाते हैं तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती है, जो कि देखने में मतलब गंदी भी लगती है। और मेरे माइंड में ना नेगेटिविटी आती है इन सब चीज़ों से, जैसे कि चींटियाँ हों, घर में चूहे हों, छिपकलियाँ हों। तो कोशिश करती हूँ कि मतलब पूरी सफाई रखूँ, ये चीज़ ना हो। और चूहे मेरे घर में सर्दियों में एक भी देखने को भी नहीं मिलता। गर्मियों में क्या होता है कि जो कूलर लगता है ना, वहाँ पर उस खिड़की में से आ जाते। अभी तक तो शुक्र
है एक भी नहीं दिखा। हाँ, ये कि जब बरसात का मौसम शुरू होगा ना तब पता नहीं कहाँ से निकल निकल के आ जाते। तो किचन मैंने एक बार समेट दी थी हल्की फुल्की सी। वैसे भी ज़्यादा किचन नहीं बिखरी थी सुबह के टाइम पर, क्योंकि रात को भी क्लीन करके सोई थी और सुबह साथ के साथ जैसे चाय बनाई तो साथ के साथ कपड़ा मार दिया अगर एक दो छींटा गिर भी जाता है चाय डालते टाइम। और अभी भी मैंने किचन के साथ साथ क्लीनिंग कर दी है, तो इससे किचन बिखरता नहीं है और हमारा काम भी लगता है कि हाँ बन गया है। तो ये 2-4 बर्तन थे, परात थी और जो डुगू को ब्रेकफास्ट करवाया था वो बर्तन थे, तो वो भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिए हैं। और बस उसके बाद मेरे काम कंटिन्यू शुरू हो गए थे। क्लीनिंग के ही होते हैं इस टाइम पर, तो जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दो तो क्लीनिंग के होते हैं। और शैंकी उठे थे लेट तो क्या उठे थे यूँ लगा लो, मतलब बाकी दिनों से आध पौना घंटा और लेट हो गया था, तो उसमें काम पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और उठने के बाद इनको लगी हुई थी भूख, क्योंकि कल जैसे मैंने बताया था कि बाहर गए हुए थे तो रात को भी इतना ढंग से खाना नहीं खाया, तो रात को बनाए थे मैंने चावल। तो उठते ही आज इन्होंने खाना मांग लिया था चाय पानी पी के, तो बोले पहले खाना बना लो, अपनी डस्टिंग क्लीनिंग बाद में आराम से करते रहना। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये जो हमारे घर का रूटीन होता है ना, मतलब सभी घरों का ये चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं कि आज जिस टाइम पर हम जो काम करें कल भी उसी टाइम पर करेंगे, तो हमेशा ये काम आगे पीछे होते रहते हैं। बस फ़र्क, काम तो सेम होते हैं, बस फ़र्क ये हो जाता है कि कभी कोई काम आगे हो जाता है, कभी कोई काम पीछे हो जाता है। तो डस्टिंग करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं खाना बनाऊंगी नहा धो के, लेकिन आज ये काम मुझे पहले करना पड़ा। तो वही चावल के पराठे बनाऊंगी। तो अभी मैंने कट कर लिया था एक प्याज जो कि बड़ा सा था, और 2 ले ली थी मैंने हरी मिर्चें, और थोड़ी सी अजवाइन और जीरा और नमक और मिर्च ये भी ऐड कर दी थी। लाल मिर्ची ऐड नहीं की थी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके अभी मैं बनाऊंगी मेरे और शैंकी के पराठे। तो मैंने भी साथ के साथ ही कर लिया था क्योंकि लेट भी हो गई थी, और फिर यही था कि चलो बाद में फिर आराम से क्लीनिंग का होगी और नहाना धोना हो जाएगा। ये रूटीन तो आगे पीछे होते ही रहते। तो दही है थोड़ी सी, मैंने डुग्गू को खिला दी थी। और अब जो ये है इसमें डाल दिया था मैंने भुना हुआ जीरा और नमक। और बस आज मैंने कोई रायता नहीं बनाया था जैसे कि खीरा प्याज वगैरह डाल के, सिंपल दही थी और साथ में प्याज के पराठे। और ये मैं साथ के साथ शैंकी की प्लेट लगा रही हूँ ताकि पराठा बना और फटाफट से पकड़ा दे। इससे ना काम ख़त्म हो जाता है, बना के रखो ना तो काम ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अगर कोई खाने वाला साथ के साथ बैठ जाए तो मेरा काम अगर 10 मिनट में बनने वाला हो ना तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है ये काम। तो जैसे ही पराठा बना मैंने प्लेट में रखा और शैंकी को पकड़ा दिया था, और उसके बाद बनते गए और मैं देती गई। और जब तक शैंकी खा ही रहे थे तो मेरे भी पराठे बन गए थे, तो दोनों ने इकट्ठे बैठ के खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद फिर मैंने अपना क्लीनिंग का काम शुरू किया था। तो शैंकी को दे आई थी मैं खाना, और जब साथ साथ कोई खाने वाले होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि मैं और भी खुश होकर खाना बनाती हूँ कि हाँ, क्योंकि गरम गरम खाना हमेशा टेस्टी लगता है। तो खाने वाले के मुंह से एक बार तो ये निकलना चाहिए कि खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था। और दूसरी प्लेट ले ली थी मैंने, दूसरा पराठा जब बना तो ये भी मैं फटाफट से दे आऊँगी। और इस टाइम पर मेरा फ़ोन फिर वही, मतलब कि कल मैंने बताया था ना कि फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, फ़ोन एकदम से हैक हो जाता है, हैंग हो जाता है, सॉरी हैक नहीं, हैंग हो जाता है। कई बार ना वर्ड, मतलब दिमाग में तो सही होता है लेकिन ज़ुबान पे वर्ड गलत आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने शैंकी के फ़ोन में वीडियो शूट की थी और शैंकी जी कर रहे थे मेरा फ़ोन ठीक, और मैं चेक कर रही थी कि फ़ोन ठीक होने की उम्मीद है भी नहीं कि नहीं। कल तो इसका सिर्फ कैमरा हिल रहा था, आज तो कैमरा ओपन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई फ़ोन में। तो यहाँ पे शैंकी जी कर रहे थे मेरा फ़ोन ठीक, और बहुत देर हो गई थी, मतलब मैं भी कोशिश कर रही थी। तो थक हार के मैंने शैंकी के हाथ में पकड़ा दिया क्योंकि काम भी लेट हो रहा था। तो झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने उस बीच में, और सारी जो चीज़ें थी वो भी सेट कर दी थी, जैसे कि सोफ़े के कवर, बेड शीट और चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी थी। अभी रहती मेरी डस्टिंग। और शैंकी के फ़ोन की जो क्लियरिटी है ना वो एकदम से मुझे बेकार लगी। तो यहाँ पर जैसे मैं किचन में आई ये मोप उठा के, तो शैंकी ने आवाज़ दी कि तेरा फ़ोन ठीक हो गया है। तो फिर मैंने अपना ही कैमरा लगा लिया था। और मेरे फ़ोन की क्लियरिटी, मतलब आप लोगों को तो नहीं पता अच्छी लगती कि नहीं लगती, लेकिन मुझे मेरे फ़ोन की क्लियरिटी अच्छी लगती है। शैंकी के फ़ोन में रेडिश ज़्यादा होती है। तो क्लीनिंग हो गई थी, झाड़ू हो गई थी, सॉरी डस्टिंग। अभी लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। और आज मैं लेट हो गई थी तो इसलिए मैंने मोप को उठा लिया, इससे पोछा जल्दी लग जाता है, क्योंकि फ़ोन ख़राब हो गया था और कुछ शैंकी लेट उठे थे, तो इस चक्कर में मेरा काम थोड़ा सा लेट हुआ था। तो मोप से जल्दी हो जाता है काम पोछा लगाने का। तो फटाफट से मैंने उठाया मोप और फटाफट से दोनों तीनों रूम में मैंने अपना पोछा लगाने का काम कर दिया था। तो सबसे पहले मैं यहीं पर आ गई थी पूजा रूम में, और उसके बाद फिर
और वॉइस ओवर को मुझे बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि मम्मी आ गई थी और मम्मी की आवाज़ भी बीच में ऐड हो गई थी, तो वो चीज़ मैंने ट्रिम कर दी थी। तो 2-4 मिनट बाद चले गए थे मम्मी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं काम कर रही हूँ। तो बस पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी और मेरा सुबह का जो काम था वो मेरा सारा ख़त्म हो गया था। और आज था जैसे कि वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था, क्योंकि थर्सडे के दिन हेयर वॉश नहीं करते। और जब से शैंकी ने फास्ट शुरू किए हैं थर्सडे के, उस दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती अब तो यूँ लगा लो आधा घंटा हो गया था बाल धोए हुए, और मैं जस्ट एकदम से बालों को मतलब नेचुरली तरीके से सूखने देती हूँ, यूँ नहीं कि एकदम से टॉवल से रगड़ रगड़ के। तो ये बहुत हल्के हाथों से मैंने बालों को झटका था, ये मैंने स्पीड बढ़ा रखी इसलिए ऐसा लग रहा था। तो पहले मैं हाथों से सुलझाती हूँ ताकि बाल थोड़े से कम टूटे, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ बहुत लंबी थी। जब आप कोई पुराने चैनल पे विजिट करोगे तो वहाँ पे दिखेगा। तो अभी मैंने अपने बाल कट कर लिए थे, अभी मैं अपने बालों को लंबा करना चाहती हूँ दोबारा से, इसलिए थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा केयर कर रही हूँ। तो नहा ली थी, और अब इसी के साथ कर देते हैं इस वीडियो का एंड और मिलते हैं न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से आप करने से, आपके सपोर्ट करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अभी अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।